आज के लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे दो सेल ऑर्गेनेल्स जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आप देख रहे हो ब्लू शाइनिंग सा वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो ग्रीन ग्रीन ऑर्गेनेल आप देख रहे हो वो क्या है, प्लास्टिड। अब ये दो ऑर्गेनेल है, इसको आपको किससे इमेजिन करना है? जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक पावर जनरेटिंग स्टेशन, एक जगह होती है जहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी बनती है और फिर वो आपके घर में ट्रांसफ़र होती है। उसी तरह ये जो सेल है वो ये हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसे क्या है, चलने के लिए एनर्जी चाहिए। सेल को अपनी लाइफ फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जिस तरह हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पावर हाउस में बनती है, उसी तरह जो सेल की एनर्जी होती है वो कहाँ बनती है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो प्लास्टिड है वो कैसा है? एक किचन की तरह, मीन्स हमारे घर में खाना कहाँ बनता है? किचन में। उसी तरह जो सेल का खाना है वो इस कमरे में बनता है जिसका नाम है प्लास्टिड। ये ग्रीन ग्रीन कलर का है, इसको आप क्या है, किचन जैसा इमेजिन करना है। तो मैंने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक फैक्ट्री है या पावर जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ क्या है, एनर्जी बनेगी, और यहाँ प्लास्टिड में क्या बनेगा? खाना बनेगा। अब आपको ये लाइन पढ़नी है, इसमें लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल बट प्लास्टिड, ये प्लास्टिक नहीं है, सॉरी, ये प्लास्टिड है, इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो ऐसा क्यों है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में होता है, लेकिन प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होता है? इसको हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होता है उसमें क्या होता है कि प्लांट्स में जो है, प्लांट्स, हमें पता है एक सिंपल सी बात कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। मीन्स प्लांट्स सनलाइट, वाटर, उसकी मदद से, ये जो है ये रेड डॉट है, इसको आप क्या इमेजिन कीजिए, फूड, खाना। तो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, किसकी मदद से? प्लास्टिड की मदद से। सो ये है, मान लीजिए एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर ये प्लास्टिड होगा, और ये जो प्लास्टिड है वो उसकी मदद से ये जो प्लांट सेल है वो अपना फूड खुद बनाएंगे, और फिर ये जो फूड है वो इस ऑर्गेनेल में जाएगा जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? इस फूड से एनर्जी निकालेगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो ऑर्गेनेल है प्लास्टिड, वो पहले क्या करता है, फूड बनाता है, किसकी मदद से? सनलाइट, वाटर जो भी है उसकी मदद से इसने फूड बनाया, और इस ऑर्गेनेल ने क्या किया, इस फूड से एनर्जी निकाली। तो आपको इन दोनों के फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया? ये पहले फूड बनाता है और ये जो फूड बना उससे एनर्जी निकलवाता है। तो हम एनिमल्स क्या करते हैं, हम एनिमल्स डायरेक्टली जो फूड है वो इंटेक कर लेते हैं, मीन्स प्लांट्स या एनिमल्स को खाकर ये जो फूड इंटेक कर लेते हैं, और फिर ये फूड जो है वो हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इससे एनर्जी निकालेगा। तो सिंपल सी बात है कि एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं होते क्योंकि एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बनाते। सो प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोनों एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होगा, क्योंकि जो फूड है उससे एनर्जी निकालने का काम कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल में ये चाहिए ताकि वो जो फूड है उससे एनर्जी निकाल सके। फूड कहीं से भी आया हो, एनिमल जैसे एनिमल्स में फूड बाहर से आता है, प्लांट फूड खुद बनाता है, लेकिन इस जो फूड को है उसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा एनर्जी निकालने के लिए। ये इतना सिंपल नहीं होता है, मैंने आपको क्या है सिंपल वे में समझाया है कि क्यों प्लांट्स में दोनों होते हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन एनिमल्स में क्या होते हैं, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अभी आप पढ़िए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है उसके पास खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे मैं स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा आपको। कि आपको पता है कि ये एक सेल है, मान लीजिए ये एक सेल है, तो इस सेल के पास अपना खुद का राइबोसोम और डीएनए होगा। ये क्या है, राइबोसोम है, और ये क्या है, डीएनए है। इस सेल के पास अपना खुद का राइबोसोम डीएनए होता है। हमने पढ़ लिया है सेल में कि सेल के साइटोप्लाज्म में, सॉरी, सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए, और वहाँ पर सेल के पास राइबोसोम भी होते हैं। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की कहानी है ये। इसको एंडो सिम्बायोसिस थियोरी बोल के पढ़ाते हैं हमें। आपको नाम नहीं याद रखना, आपको याद रखना है कि इसमें क्या हो रहा है। कि बहुत सालों पहले जब कुछ नहीं था, सिर्फ सेल्स ही थे, अभी भी यूकेरियोटिक सेल क्या है, बने ही नहीं थे। ये क्या है, एक
प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बहुत बिलियंस ऑफ साल पहले ये एक सेल था, मान लीजिए एक सेल था जिसमें क्या है अपना एक राइबोसोम है और डीएनए है। तो उसके आजू बाजू में एक छोटे सेल्स थे और ये क्या है, ये दोनों छोटे सेल्स है। इसका भी अपना खुद का राइबोसोम है और अपना खुद का डीएनए है इन दोनों सेल्स के पास। तो होता क्या है कि ये जो बड़ा सेल है वो इन सेल्स को खा जाता है या फिर इंगल्फ कर लेता है। तो अब ये दोनों जो छोटे सेल्स हैं वो इस बड़े सेल के अंदर चले गए और ये दोनों छोटे सेल अब इस बड़े सेल के अंदर जाने के बाद इनके साथ म्यूचुअल रिलेशन बना दिया। कैसे रिलेशन बना दिया, इसको मैं फिर से समझ। तो ये क्या है, वो बड़ा सेल है और इसके अंदर ये दोनों छोटे सेल्स हैं। जो बड़े सेल ने ये दोनों छोटे सेल को खा लिया और इन दोनों छोटे सेल के पास अपने खुद के राइबोसोम और डीएनए और राइबोसोम था। तो फिर अब कहानी में क्या होता है कि ये जो दोनों सेल है अब इस बड़े सेल का क्या है, काम करने लगते हैं। मीन्स ये जो छोटा सेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया था और ये छोटा सेल माइटोकॉन्ड्रिया था और ये जो सेल था वो प्लास्टिड था। मीन्स एक बड़े सेल ने ये दोनों सेल को खा लिया और ये सेल ही क्या है, ये सेल है यूकैरियोटिक सेल। तो पहले के टाइम में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या थे, दोनों अलग अलग सेल थे। इसीलिए उनके पास अपना खुद का राइबोसोम और डीएनए है। क्यों? क्योंकि पहले वो एक सेल ही थे और हमें पता है कि जो सेल होता है उसके पास अपना खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। क्योंकि एक ज़माने में बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये छोटे छोटे सेल्स थे, इनको क्या है बड़े सेल्स ने खा लिया। अब वो कहाँ मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड अब वो सेल के इनसाइड मिलते हैं। ये क्या है, सेल ऑर्गेनल है, लेकिन पहले वो कभी सेल थे और हमें पता है कि हर सेल के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास अपना क्या है, खुद का डीएनए एंड राइबोसोम। दे हैव देयर ओन डीएनए राइबोसोम सो दैट दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनता है, राइबोसोम के पास। अगर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास राइबोसोम है तो वो क्या है, अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। तो हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेटस, ये सब ऑर्गेनल होते हैं। उनके पास क्या है, अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक ज़माने में वो ऑर्गेनल नहीं, एक ज़माने में वो सेल्स नहीं थे। लेकिन ये जो दोनों है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, वो बहुत टाइम पहले छोटे सेल्स थे। इन सेल्स को बड़े सेल ने खा लिया और अब वो बड़े सेल या यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही मिलते हैं। तो आपने ये मूवी देखी होगी वेनम, जिसने भी ये वेनम मूवी देखी है उसमें हमें पता है कि ये जो हीरो होता है इसके अंदर ये पैरासाइट रहता है। उसी तरह इस सेल के अंदर ये दोनों छोटे छोटे सेल्स रहते हैं और वही माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है। तो आपको क्या है, एकदम अच्छे से समझना है। आप ये लाइन लर्न कर लोगे 5-10 दिन तक याद रहेगा। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि क्यों इनके पास अपने खुद के डीएनए राइबोसोम है, क्यों? क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे सेल्स ही है जो पहले आइसोलेटेड सेल्स रहते थे, उसके बाद बड़े सेल ने इनको इनगल्फ कर लिया और ये क्या है, इसके अंदर रहते हैं पैरासाइट की तरह। जिस तरह ये जो हीरो है इसके अंदर ये मॉन्स्टर रहता है उस तरह। तो अब हम क्विकली स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट ऑर्गेनल है जो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस जैसा है। ये क्या है, एनर्जी बनाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी 2 मेम्ब्रेन कवरिंग है। इसको मैं बहुत ही अच्छे तरह से आपको इस स्लाइड में समझाऊंगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसकी 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। ऐसी नहीं होती है, ये पहली मेम्ब्रेन और ये दूसरी मेम्ब्रेन। लेकिन ये डायग्राम क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनसाइड की मेम्ब्रेन है, इस वाली मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे ऐसे मशीन होते हैं। ये मशीन क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि ये जो मैंने मेम्ब्रेन बनाई है इसमें मान लो मैंने ये जो छोटे मशीन्स है, ये 20 मशीन 20 मशीन इमेजिन कीजिए आप कि ये क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो इस इनर मेम्ब्रेन पर मैंने अभी ये जो मशीन्स बनाए हैं वो कितने बनाए हैं, 20 बनाए हैं। लेकिन मैं अगर एक और डायग्राम बनाऊँ इस टाइप का कि ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन कुछ ऐसी हो, ये क्या है,
अगर ऐसी इनर मेम्ब्रेन हो तो इसमें मैं बहुत सारी मशीन्स बना सकूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एरिया बढ़ गया, तो मैं यहाँ पर बहुत सारी मशीन बना पाऊँगा। और अब क्या हो गया, यहाँ पर 40 मशीन है, तो यहाँ पर कितनी है, 40 मशीन्स है, तो मशीन्स बढ़ गई तो क्या है, मशीन्स क्या है, एनर्जी बनाती है, तो एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा बनेगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ये जो आप देख रहे हो ये आउटर मेम्ब्रेन कैसी है, ये स्ट्रेट है, सीधी सीधी, लेकिन ये जो इनसाइड की मेम्ब्रेन है, अंदर की मेम्ब्रेन, वो आप देख सकते हो ऐसे ऐसे फोल्ड्स में है। इससे क्या होगा कि ये जो एरिया है, इससे एरिया बढ़ गया। आप इसका एरिया देखिए, इसका एरिया कम है, लेकिन ये अंदर और बाहर जाएगी तो अपना एरिया बढ़ा देगी। एरिया बढ़ाने से क्या होगा कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा एनर्जी बना पाएगी। यहाँ पर ज़्यादा मशीन्स होंगे तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी, क्योंकि ये जो इनर मेम्ब्रेन है वही एनर्जी बनाती है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आउटर मेम्ब्रेन क्या है, पोरस होती है, होल्स होती है, और इनर मेम्ब्रेन क्या है, डीपली फोल्डेड होती है। क्यों इसका रीज़न यहाँ पर लिखा है कि दिस फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया। ये देख रहे हो आप 3D में है, तो ये क्या है, एरिया है। दिस फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। एटीपी क्या है, एटीपी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फोल्ड है वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, किसके लिए, ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो सके, इसलिए एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। एटीपी को आप एनर्जी की तरह ट्रीट कर सकते हो। एटीपी को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब एटीपी क्या होता है, अब आपने ये ऐसे सेल्स देखे होंगे। ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स, इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। जैसे ही हम इसको किसी रिमोट में या फिर डालेंगे तो रिमोट चलने लगता है। क्यों? क्योंकि ये सेल उस रिमोट को एनर्जी दे रहे हैं। उसी तरह हमारी जो बॉडी के सेल है, मीन्स ये बॉडी का सेल है, उसके अंदर छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं जिसका नाम है एटीपी, और फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी को आप इस सेल की तरह इमेजिन करना है कि एटीपी ऐसे सेल्स है जिसके अंदर एनर्जी होती है, और ये एटीपी जो सेल्स है वो बनते कहाँ है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी तो बनाता है, वो हमें पता है, लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी को देख कर आपको क्या इमेजिन करना है, सेल के अंदर छोटे छोटे ये बैटरी जैसे सेल्स है जो क्या है, एनर्जी बना रहे। तो ये तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। मीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इस एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज करता है, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको लर्न करना है। और एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये क्या है, करेंसी है। मीन्स हमें कुछ भी अगर बाजार से या फिर दुकान से चीज़ें लानी हो तो हमें क्या है, उसे पैसे देने पड़ते हैं। मीन्स हमारी दुनिया में सब कुछ पैसे से होता है, उसी तरह सेल की दुनिया में सब कुछ किससे होता है, एटीपी से होता है। इसलिए उसको एनर्जी करेंसी बोलता है। क्यों? क्योंकि ये एटीपी जो है वो इसके अंदर एनर्जी है, और अगर सेल में कुछ भी वर्क करवाना है, मीन्स कुछ भी फंक्शन है, तो वो एनर्जी से होगा। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी से आएगी। इसीलिए उसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला गया है। फॉर मेकिंग केमिकल कंपाउंड एंड मैकेनिकल वर्क, मीन्स कोई भी वर्क हो सेल के अंदर तो वो क्या होता है, एटीपी से होता है। इसीलिए उसे क्या है, करेंसी, एनर्जी करेंसी बोला गया है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल पढ़ेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड को मैंने अपने सबसे सिंपल लैंग्वेज में क्या बनाया था कि प्लास्टिड एक किचन है, किचन में खाना बनता है। प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनल है, ये ऐसा होता है, ये जो गोले जैसा देख रहे हो आप, वो प्लांट में होता है ऐसा ऑर्गेनल, और ये क्या बनाता है, खाना बनाता है। तो आपने कभी ऐसे टमाटर और जो ये पोटैटो है उनको देखा होगा। तो ये जो टमाटर है वो इतने रेड कलर के क्यों होते हैं, इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो इसे रेड कलर का बना रही है। और हमने देखा है कि कई लोग होते हैं वो ऐसे बात करते हैं कि पोटैटो खाने से क्या है, वेट बढ़ता है, वजन बढ़ जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्टार्च है। स्टार्च क्या है, एक कंपाउंड है जो इसके अंदर स्टोर्ड है। मीन्स आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि पोटैटो के अंदर फूड स्टोर्ड है, और वो फूड है वो किस फॉर्म में है, स्टार्च। तो इस पोटैटो के अंदर वो क्या चीज़ है जो इस स्टार्च को स्टोर कर रही है, तो वो हम पढ़ेंगे प्लास्टिड में कि प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट और दूसरे ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मतलब क्या, क्रोमो मतलब कलर, मीन्स वह प्लास्टिड जो कलरफुल होते हैं उसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं।
तो क्या होता है कि ये जो टमाटर होते हैं इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्रोमोप्लास्ट होते हैं, और इसी क्रोमोप्लास्ट के हाई कंसंट्रेशन या ज़्यादा होने के कारण जो टमाटर है वो क्या है, लाल लाल दिखता है, रेड कलर का दिखता है। और दूसरे टाइप के जो प्लास्टिड होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, जो उसमें कलर नहीं होता। ल्यूको मीन्स कलरलेस या वाइट बोल सकते हो। तो ल्यूकोप्लास्ट अब कलरलेस है तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को स्टोर करते हैं। जैसे कि ये पोटैटो है, इसके अंदर बहुत सारे ल्यूकोप्लास्ट नाम के प्लास्टिड होंगे, ऐसे प्लास्टिड होंगे इसके अंदर छोटे छोटे, इसके सेल्स के अंदर, जो क्या है वो फूड स्टोरेज करेंगे। तो हमने पढ़ लिया पहले दो टाइप के प्लास्टिक, एक जो कलरफुल होते हैं, जो कलरफुल नहीं होते। जो कलरफुल नहीं होते वो क्या करते हैं, चीज़ों को स्टोर करते हैं, और जो कलरफुल होते हैं वो कलर देते हैं। जैसे कि टोमेटो में ऐसे क्रोमोप्लास्ट है जो इसको कलर देंगे। और अब हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक और प्लास्टिक आएगा, मीन्स जो क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलरफुल प्लास्टिक, तो उसके अंदर एक ऐसा प्लास्टिड आता है जो ग्रीन कलर का होता है। ये जो टमाटर है वो रेड कलर का होता है, उसके अंदर अलग टाइप का क्रोमोप्लास्ट होगा। लेकिन क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक टाइप आता है जो है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड है। और ये क्या काम करता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम ये टेक्स्ट में रीड कर ले क्या दिया है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, मीन्स वह क्रोमोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट की बर्थ हो रही है जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट हो, उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये क्या बोल रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्या आता है, ये क्रोमोप्लास्ट है, सॉरी ये क्रोमोप्लास्ट है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आता है। और जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट हो उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो अब हमें क्या है, आगे इस क्लोरोप्लास्ट को पढ़ना है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि ये क्या होता है। हमें पता है, सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो इन दोनों में से किस कैटेगरी में आता है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में आता है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, देख रहे हो आप, ये कलरलेस नहीं है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट में नहीं आएगा। और यहाँ पर गिवन है ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गन विच स्टोर स्टार्च, मीन्स ये क्या काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, स्टार्च ऑयल और प्रोटीन को क्या है, ये स्टोर करते हैं। जैसे कि पोटैटो में स्टार्च है, वो कहाँ स्टोर्ड है, इस ल्यूकोप्लास्ट में। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लास्टिड होते हैं वो क्या करते हैं, फूड या खाना बनाते हैं। तो ये क्या है, ये प्लास्टिड है। और ये जो प्लास्टिड होते हैं वो कई टाइप, बहुत सारे टाइप के होते हैं। उन टाइप्स में से एक क्लोरोप्लास्ट होता है जो फूड या खाना बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और ये जो क्लोरोफिल है उसी की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है इन प्लांट्स। तो ये था प्लास्टिड का ओवरव्यू। प्लास्टिड में ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वही एक फूड बना सकता है। ये जो है वो प्लास्टिड है, लेकिन कौन सा प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है। तो आपको क्या करना है, अब जो मैंने एक्सप्लेन किया उसे अपने लैंग्वेज में नोट्स में लिख लेना है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। सो ऑल द बेस्ट।